कि ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के कब्जे में नहीं था। ये विधिवत रूप से जब संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया, 26 नवंबर 1949 को संविधान पास कर लिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि आज हमने अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, संविधान बना दिया, पास भी हो गया। अब जो ये धरोहर है इसको संभाल के हम अगली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें। तो उन्होंने पास किया। हमारे हाथ से लिखे हुए 2 संविधान हिंदी और इंग्लिश में कैलीग्राफी में हैं, उनको रखा जाएगा उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो आज सेंट्रल हॉल कहलाता है पुरानी पार्लियामेंट में, उसके एक कमेटी रूम में रखा जाएगा। उसके लिए भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। गाइडलाइंस वो मोटे तौर पर बताई उन्होंने। इनको हीलियम गैस चैम्बर में रखा जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, इसमें कोई किसी प्रकार की डैमेज ना हो। तो उन्होंने हीलियम गैस चैम्बर में रखवाने के लिए प्लस 4-5 संस्थाओं की जिम्मेदारी डाली कि वो इस काम काज को समय समय पर इन ओरिजिनल संविधानों को देखेंगे, कहीं इसमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, समय समय पर नहीं। तो उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी रखी गई नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। दूसरा, देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तीसरा, दिल्ली की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा। और एक एजेंसी और है। 4 एजेंसियों के जिम्मे ये काम दिया गया है। अब ये सब चीज़ें संविधान सभा की कार्रवाई जो ये रखी है, 5 मोटी पुस्तकें, 12 वॉल्यूम है ये, इसमें नहीं छपा है। जब इसमें नहीं छपा है तो मुझे कहाँ से पता चला? मुझे पता चला संविधान के अंदर एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने इंग्लिश में लिखी। उसमें कागज हमने इंपोर्ट करके उसे दिया 500 पेजेस, और ये मैं एक उसमें से निकाल के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों की पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन हो सके। इसमें लिखा हुआ है प्रेम नारायण बिहारी रायजादा को हमने 500 सीट इंपोर्ट करके 16 बाई 20.5 इंच की 35 पाउंड के पेपर में उनको ये कॉपी हमने प्रोवाइड करी, और इस सबको लिखवाने के लिए उन्हें 4,000 रुपये ऑनरेरियम दिया। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के पहले पेज पर ये लूज शीट लगी हुई है। दूसरी सीट है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हर 22 पार्ट के में जो जहाँ से शुरू होता है आर्टिकल 1 के अंदर, पहले पार्ट 1 में आर्टिकल 1 के अंदर कितने वो आएंगे, किस पेज पर है, तो ये लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन दी है, ये भी इसमें छपा है। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? जो मेरी अपनी 40 साल मैंने नेशनल आर्काइव से रिसर्च करने के बाद मुझे इस लूज शीट से पता चला कि पेज नंबर 149 पर महात्मा गांधी जी का एक फोटो है दांडी मार्च करते हुए आजादी से पहले। तो उसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, ये उनका चित्र है। अगर आप महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन संविधान की मूल कॉपी के अंदर आप उनको डेकोरेट करेंगे, सुसज्जित करेंगे, उनको ऑनर देंगे, ऑनर देने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए, क्यों उनका देश के प्रति काफ़ी आज़ादी के लिए योगदान रहा, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर हमारा संविधान आर्टिकल 18(1) ये कहता हो, बार है इसमें, कि कोई भी नागरिक, सरकार किसी भी नागरिक को
कोई राष्ट्रीय सम्मान से, टाइटल से संबोधित नहीं करेगी। तो महात्मा गांधी को टाइटल क्यों दिया गया जब संविधान अलाउ नहीं करता? इसके ताल्लुक में मैंने मांग उठाई कि जब महात्मा गांधी को संविधान की मूल कॉपी में आप राष्ट्रपिता कह रहे हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान बनाया उनको आप संविधान पिता या चीफ आर्किटेक्ट का विधिवत रूप से टाइटल क्यों नहीं दे देते? तो मेरे पास एक लेटर है, श्री LK आडवाणी, द देन होम मिनिस्टर, उन्होंने एक लेटर लिखा, श्री LK आडवाणी ने श्री जॉर्ज फर्नांडिस को, डिफेंस मिनिस्टर को, कॉपी टू चीफ मिनिस्टर दिल्ली, और एक कॉपी मुझे RL केन को दी गई कि भाई महात्मा गांधी को लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता का टाइटल नहीं दे सकते। ये मेरी लड़ाई यहाँ से शुरुआत हुई। और फिर मैंने कहा जो चीज़ संविधान की मूल कॉपी में लोकसभा अपने काउंटर से बेच रही है, 1988 में ये मैंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन 850 रुपये का खरीदा, उसमें ये 2 कॉपियाँ लगी हुई थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। तो मैंने ये कहा, जो रिसर्च करने के बाद जब ये संविधान सभा ने पास नहीं करी तो मूल संविधान के अंदर क्यों लगाया? झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ, या कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरुआत होती है सरकार के साथ में, किसी व्यक्ति या विशेष ऑफिसर के साथ में नहीं। संसद में भी ये कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता का टाइटल नहीं दिया जा सकता क्योंकि संविधान बाधित करता है, सरकार किसी को टाइटल नहीं देगी। ठीक है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं तो फिर महात्मा गांधी जी को क्यों? फिर 2 लूज सीट क्यों लगाई संविधान, मूल संविधान में? जब पास ही नहीं करी संविधान सभा ने तो लगाई क्यों? दिस इज माई चैलेंज। तो इन्होंने क्या काम किया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इन दोनों कॉपियों को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। ये 1988 से 1990 और 95 तक चला। फिर उसके बाद 2004 में अटल बिहारी गवर्नमेंट की सरकार थी, तब ये बातें डेवलप हुई कि भाई टाइटल तो नहीं दे सकते, और डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी हम नहीं मानते राइटिंग में, तो फिर ये हटा दो। फिर इन्होंने हटा दी टैक्टफुली, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। ये पेपरों में आज तक नहीं आई, मैं काफ़ी प्रेस रिलीज दे चुका लेकिन आई नहीं आज तक। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की जो मीडिया है वो हमारे साथ इन चीज़ों में कोऑपरेट नहीं करती। आज आप आए हैं, आप चाहे छोटे ही चैनल से ही, जिस भी पत्र से आए हैं, जिस भी न्यूज़पेपर से आए हैं, चैनल से आए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। तो जब ये नहीं हटा दी गई, उसके बाद अब फिर दोबारा चालाकी से लोकसभा ने छपवाकर ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हटा दी आज, लेकिन लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन वहीं के वहीं इंटैक्ट फिर दोबारा लगा। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता? आज की डेट में हमारे पास ये देखिएगा, पहले लूज शीट थी दोनों। अब इन्होंने क्या काम किया, मेरे ऑब्जेक्शन करने पे, पार्लियामेंट क्वेश्चन करने पर और RTI लगाने के बाद मुझे ये बताया हमने दोनों सीट हटा ली, लेकिन समय बीतता गया, कई वर्ष निकल गए। उसके बाद इन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री तो हटा दी, लेकिन लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन फिर लगा दी और बाइंड भी कर दिया। पहले लूज सीट थी, ये आप देख रहे हैं लूज सीट है, उसके बाद ये बाइंड भी कर दिया। इनकी हट देखिएगा, कितना गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, या आम जनता को पता ना चले। ये सब चीज़ें मैं उजागर करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने ज़बरदस्ती ये लगा दी। मैं जब कहता हूँ किसी काम की तो मेरी बात मानते नहीं, मत मानो, लेकिन मैंने कहा जब ये 2 संविधान हमारे बचे हुए हैं, ये कैलीग्राफी के पार्लियामेंट में रखे हैं, तीसरे को भी यही मंगवा दो,
अब ढूंढ बची। 1963 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी लॉ मिनिस्टर ने कहा, हमने सारा रिकॉर्ड संविधान सभा का, जब संविधान सभा थी तो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट था, जब देश आज़ाद हो गया 1950 में तो उसके दो पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। तो जिम्मा आया लोकसभा के सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी, तो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड जो है लोकसभा सेक्रेटेरिएट है। आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट इलीगली इन कापियों को लगाकर पब्लिक के बीच में बेच रहा है। एक तो इलीगल काम ये, दूसरा मैंने कहा जब एक जगह गलती हो गई तो उस तीसरे संविधान को भी यही मंगा लो, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मई 2023 से कॉन्स्टेंटली प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और प्राइम मिनिस्टर को लगातार मैं लिख रहा हूँ, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में आकर फिर मुझे एक सहारा लेना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री जी आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे लीगल तरीके से आपको सू करना पड़ेगा। आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली आई विल सबमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, पीएम ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव, इन सबको पार्टी बनाऊंगा। तब जाकर मुझे जवाब आया कि भाई ओरिजिनल कॉपी संविधान सभा की कलकत्ते में होने का हमें पता चला था, आप भी बता रहे हो। वहाँ से जवाब आया है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से, हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास रिप्लिका है, फोटोकॉपी, रिप्लिका, नकल। तो ओरिजिनल कहाँ गई? जब पार्लियामेंट क्वेश्चन में लॉ मिनिस्टर एल.एम. सिंघवी कह रहे हैं 1963 में कि हमने संविधान सभा का सारा रिकॉर्ड और तीसरी प्रिंटेड कॉपी हमने डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव को भेज दिए, जिसमें सारे उपस्थित जो हमारे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनके सिग्नेचर थे, duly signed by each member of constituent assembly एंड में या शुरू में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, वो सिग्नेचर हैं और वो हमने सब नेशनल आर्काइव में भेज दी। नेशनल आर्काइव वाले कहते हैं हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। मैंने अब ये देखिएगा एक बड़ा एलिगेशन लगाया है मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो ये है 16 पेज इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओरिजिनल की कैलीग्राफी में नहीं, जो थर्ड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रिंटेड, उसमें ऐड कर दिए। अगर वो आज 16 पेज ऐड कर सकते हैं तो कल 16 पेज घटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं मिस्टीरियसली। उसकी जवाबदेही तो किसी को पता चले कि नहीं, आम जनता के बीच में, पब्लिक डोमेन में ये इशू ही नहीं है, तो आम जनता को कैसे ये बात पता चले? आप लोग पत्रकार समाज की कान और आँख और मस्तिष्क तो हैं, आप लोग इसको जितना चाहें, जिस आवाज़ में चाहें, जिस वर्ड्स में चाहें गवर्नमेंट की नींद खोलिएगा। ये आपका दायित्व बनता है कि मैंने तो ये सब चीज़ें यहाँ तक निकाल के ला दी। अगर ये आज 16 पेज ऐड कर रहे हैं तो कल 16 की जगह 20 हटा भी सकते हैं। इस दिशा में मैंने जब पत्र व्यवहार किया और ये लिख कर आ गया कलकत्ता की लाइब्रेरी में ओरिजिनल नहीं, रिप्लिका है, तो मैंने कहा भाई इसका मतलब राइटिंग में अगर गवर्नमेंट मुझे दे रही है तो इनकी हम एफआईआर क्यों ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 2023 को मैं कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन के पास राइटिंग में कंप्लेंट लेकर गया और उन्होंने 2 घंटे वहाँ आर्गुमेंट करने के बाद इसमें कम से कम 25-30 पेजेस लगे हुए हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट है। मेरे एक तो होता है मेरे कथनानुसार, इट सीम्स, या एज पर माई स्टेटमेंट, नो, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड तीसरी कॉपी में
कुछ पेज ऐड हो गए हैं और ये अंत में जवाब आया कि उसमें तीसरी कॉपी कलकत्ते में नहीं है। तीसरी कॉपी जब हमने रखने के लिए तो दी थी नेशनल आर्काइव को, और अंदर ही अंदर पता चला कि शायद वहाँ रखी होगी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ते में। कलकत्ते वालों ने राइटिंग में दे दिया हमारे पास रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। तो मैं इसकी एफआईआर करने एसएसओ के पास गया तो उन्होंने मेरी इस कंप्लेंट को लेने से मना कर दिया। मैं इसकी कॉपी दूंगा आपको सेट पूरा, आप लोगों को इसको प्रोवाइड करूँगा पूरा। 2 घंटे बैठने के बाद और जितनी भी उसने क्वेरी करी एसएचओ ने, मिस्टर मनीष चौधरी एसएचओ, उनकी क्वेरी का जवाब दिया गया। अब मुझे वो ये कहते हैं हम आपकी कंप्लेंट एफआईआर तब लेंगे आप हमें लिखा के दो नेशनल आर्काइव से जनपद पर कि हमारे रिकॉर्ड में से चोरी हो गया। मैंने कहा कोई चोर ये कहेगा कि मैंने चोरी करी है, मुझे लिख कर देगा? मैं पब्लिक का आदमी हूँ, एक संस्था के अंदर मैं पदाधिकारी हूँ, तो मुझे कोई लिख कर नहीं देगा। आप उनको नोटिस देकर 164 में इनके बयान दर्ज करिएगा बुलाकर अपने थाने में। तीसरी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? जब पार्लियामेंट क्वेश्चन ये कहता 1963 में डॉक्टर एल एम सिंघवी का ओरिजिनल कॉपी हमने यहाँ रखने के लिए दी, अब वो खुद बताएं कहाँ गई? उनके पास रही, उनसे मिसप्लेस हो गई या कलकत्ते में भेजी, कहाँ है? अब यहाँ पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को हटाने के लिए आप सब लोगों को मैंने याद किया है, आप सब लोगों के दरबार में मैं हाजिर हुआ हूँ। जितना इस इशू को आप गहन तरीके से अध्ययन करने के बाद इसको एक्सपोज करेंगे, गवर्नमेंट की लापरवाही, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा मूल दस्तावेज डॉक्यूमेंट का वो गायब हो गया, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अब देखिएगा, मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन पढ़ कर सुनाता हूँ आपको। ब्रीफ हिस्ट्री का देखना, ये निकालना, ये निकालना, आराम से उठाना। ये मेरे कहने से तो शायद आपको इतना प्रभाव ना पड़े, जो इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें एक थोड़ा सा जिक्र मैं अभी बाद में करूँगा। ये सोने के पानी का डिजाइन बना हुआ है और इस ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर ये लिखा हुआ है, श्री कैलीग्राफर के बाद श्री नंदलाल बोस was paid a sum of rupees 21,000 only for the rare feat of blended art and history together in the 221 pages of the prestigious document. Parliament Secretariat within bracket में the predecessor of the present Lok Sabha Secretariat took over the project from the Constituent Assembly on 26 January 1950, and since then has preserved and treasured this monumental document for future generations as a symbol of our nation's achievement. ये संविधान सभा की कार्रवाई के हवाले से उस वक्त जो घटना हुई और रिकॉर्ड को रखने, सजोए रखने के लिए आने वाली पीढ़ी, आने वाली सेंचुरियों के लिए ये हम संभाल के रखेंगे। इन्होंने उसमें कुठाराघात किया। They failed to maintain this original document intact in one place, और बताने के लिए तैयार नहीं है तीसरी कॉपी गई तो कहाँ गई। अगर हमारी संविधान सभा ने हमारे उस वक्त के सुलझे हुए, जिसे कहते हैं हम भविष्य की बात सोचकर उन्होंने उस वक्त कहा आने वाली पीढ़ियां इसको धरोहर अपने संजो कर रखेंगी। ये एक ऐसा मोनूमेंटल डॉक्यूमेंट है हमारा। हमारी सरकार, हमारे अफसर इस काम करने में विफल रहे। मुझे ये डाउट है कि तीसरी कॉपी कहीं, जो लोग सरकारी नौकरी कर चुके हैं वो इस बात को जानते हैं, हर साल हम पुराने रिकॉर्ड को वीड आउट करते हैं।
वीडिंग आउट पीरियड होता है मई के महीने में, कहीं ये वीड आउट तो नहीं हो गई, कहीं इसको जला तो नहीं दिया, डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया, फेंक तो नहीं दिया, या कोई उठाकर तो नहीं ले गया जानकार व्यक्ति। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए जरूरी था, जो मैं कंप्लेंट लेकर गया कर्तव्य पथ के पुलिस स्टेशन के पास, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसी वक्त जब हमने वहाँ थोड़ा सा 20-25 आदमी हम लोग आए थे, उसी दिन हमने कमिश्नर पुलिस के दफ्तर गए तो पता चला आज छुट्टी है, गजेटेड हॉलीडे है और दफ्तर बंद है। उसके बाद हम पार्लियामेंट थाने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, वो भी बंद मिला। अल्टीमेटली मुझे 29 तारीख को इन पर्सन आकर दोनों के दफ्तरों में पर्सनली एक कॉपी रिसीव करवानी पड़ी, जिसकी स्टैंप कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस प्लस डिप्टी कमिश्नर ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, इनके दफ्तर में पर्सनली रिसीव करा के आया और इनको एक एक कॉपी ईमेल में भेज दी, होम मिनिस्टर को भेज दी। आज तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, ना स्पीकर। अब इस पूरी कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि स्पीकर लोकसभा इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, कहीं भी रखा रहे, जिम्मेदारी इसकी है। तो ऑनर्स लाइज ऑन द स्पीकर ऑफ लोकसभा से प्रेजेंटली ओम बिरला, जहां 2 कॉपी आपने रखी हैं, तीसरी कॉपी भी उसको लाकर सेफ वहीं रख दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो गायब हो जाए और हमें किसी को पता ही ना चले। और आने वाले वक्त में अगर ये 2 भी गायब हो गई तो कौन इसकी देखभाल करेगा। इसमें ब्रीफ हिस्ट्री में ये भी लिखा गया, इनको पीरियोडिकली चेक किया जाएगा, हीलियम गैस में रखने के बावजूद भी वो पीरियोडिकल चेक करने के लिए कोई इनके बायलाज और रूल्स नहीं बने। अगर ये रूल नहीं बनाते, फेलियर है अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में, कौन जगाएगा? आम जनता का ले आदमी तो कहेगा नहीं। और रहे हमारे सांसद महोदय, आप जैसा देख रहे हैं, आप सबके सामने है, मुझे उनके बारे में कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपनी ड्यूटी को किस तरीके से सर अंजाम कर रहे हैं। मैंने बहुत सी पार्टी के नेताओं को ईमेल भेज के कहा इस मामले को पार्लियामेंट में उठवाइएगा। संविधान की तीसरी कॉपी गायब हो गई, कहाँ गई? लाओ, सरकार निकाल के लाए। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। मैंने भरसक कोशिश की कि इस अपने छोटे से पीरियड में कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात करने की कोशिश की है। अब मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा, अनुरोध रहेगा मेरा कि आप अपने अपने क्वेश्चन बताएं, मैं उनको सेटिस्फाई कर सकूं। और आपको मटेरियल के साथ, अगर कुछ मटेरियल इस वक्त मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं भी है, इवन देन जो मुझसे रिलेटेड है इस मूवमेंट से, इस स्ट्रगल से, वो सारा रिकॉर्ड आपके ईमेल पे मैं प्रोवाइड कर दूँ, 1 to all, 1-2 कॉपी नहीं, 1 to all, जो आपकी क्वेरीज है विद रेफरेंस टू दिस स्ट्रगल मूवमेंट। तो काइंडली आप चाहें तो माइक का इस्तेमाल कर लें, चाहे खड़े होकर आप मुझे क्वेरी करें। अब ये क्वेश्चन आंसर का मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इन बातों को बहुत धैर्य से सुना। सर, जानना ही चाह रहा था कि आपने इस प्रोग्राम की सूचना कब प्रेस को दी थी? प्रेस को सूचना कब दी थी आपने? प्रेस को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना कब जारी की थी आपने? 5 दिन हो गए लगातार ईमेल से भेजते हुए, बाई स्पीड पोस्ट भी भेजी, बाई स्पीड पोस्ट भी भेजी है। चुनिंदा, देखिए ये मैं फिर कहूँगा, चुनिंदा अखबारों को और सारी न्यूज एजेंसीज को, पीटीआई, यूएनआई, एएनआई और हमारी और बाकी जो हमारा यूट्यूब या जो सोशल मीडिया के हमारे मित्र हैं, इनको भी मैंने पर्सनल तौर पर भी और थ्रू ईमेल मैसेज भेजकर ये बैनर के साथ में पूरा प्रोग्राम उनको दिया है। 5-6 दिन से मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मैं उन सबका आभारी हूँ जो आए हैं, और जो रह गए हैं उनको फिर दोबारा इसकी जो भी कार्रवाई होगी दोबारा फिर सूचित कर दूंगा, क्योंकि ये इशू मेरा अकेले का नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्थागत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये मेरे धारणा है, मान्यता है कि इसे आम जनता के बीच में ले जाना
मेरे और आप जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब आपने इतना समय लगाया है तो आप अपने कैमरा से, अपने संवाद से, अपनी राइटिंग पावर से, अपने पेपर, अपने चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों को, गवर्नमेंट की विफलता को उजागर करने में जितनी आपकी कलम चलेगी, जितना आपका कैमरा काम करेगा, वो शायद मेरी राइटिंग पावर इतनी नहीं कर पाएगी। सर, एक बात और जाननी थी कि इसी संबंधित यानी कि आपने किसी राजनीतिक पार्टी को भी सूचित किया कि भाई हमारा इस मुद्दे को जानिए और जिस तरह से प्रतिनिधि के एक कॉपी गायब हुई है, इस पर कोई बात कीजिए। मैंने किसी मुख्य पार्टी मुख्य हाँ मुख्य मुख्य पार्टी के नेताओं को, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, नॉन बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर, उन सबको ईमेल भेजकर मैंने ये सूचित किया है और ये मटेरियल दिया है। सिंपल सूचित नहीं किया, मैंने मटेरियल भी भेजा है कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में मैं खुद पर्सनली जाकर पीपी शास्त्री, ज्वाइंट डायरेक्टर, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके वो कर्ता धर्ता पीए हैं, उनको पर्सनली देकर आया था 5 नवंबर को। 5 नवंबर से आज तक कोई जवाब नहीं। उसके बाद मुझे पता चला, अभी मैं और भी कुछ चीज़ें उजागर करूँगा, समय आने पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो नई पार्लियामेंट बनी है, ये जल्दी में हैप्चर वे में समय के अनुसार इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। वहाँ इसी तरीके की गलतियाँ की हुई हैं जिसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। केवल मेरे कहने से तो आप यकीन नहीं करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप पास बनवाकर आप वहाँ जा सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करिएगा पास बनवाते वक्त किसी भी चैनल से बनवाएं कि मोबाइल कैमरा ले जाने की इजाज़त दी जाए, तो स्टैंप लगेगी, तभी आपको मोबाइल कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त होगी, अदरवाइज नहीं। गेट कीपर आपसे सामान रखवा लेगा बाहर। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पार्लियामेंट जाएंगे तो वहाँ और चीज़ें देख पाएंगे। बहुत चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाने वाला हूँ, थोड़ी सी आप पेशेंस रखिएगा काइंडली। इन सब में 2 शब्द बोल दो बीच में, नहीं है? अच्छा हाँ सब हाँ, सी अंग्रेजी में बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या हिंदी में बोलना? अच्छा, ये केन साहब पिछले 40 साल से ये, अच्छा माइक, केन साहब पिछले 40 साल से अंबेडकर के बारे में स्टडी कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में स्टडी कर रहा है, और 26 अलीपुर रोड जो बिल्डिंग में अंबेडकर साहब की डेथ हुआ, वो मेमोरियल बनने में काफ़ी परिश्रम किया। ऑल दीज थिंग्स ये सिंगल हैंडेडली कर रहे थे। मैं जब मिला 30 साल पहले पहली बार मिले, ये मेरे ख्याल में आप दिल्ली गवर्नमेंट में काम करते थे उस टाइम में, विगार मंजकर हमारा ताल्लुका तब से हुआ। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हमारा सोसाइटी जब से इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रॉम ऑल साइड्स there have been attempts to belittle Ambedkar's work and life. उनको अभी there are attempts to appropriate him, लेकिन उनकी जो रियलिटी, उनकी जो contribution to social justice and to uplift the low caste in this country, that has been totally overlooked by our rulers. I am not saying whether Congress, BJP or Communist, all parties have been neglecting that. And इनके जो contribution है single-handedly किया, the media refused to recognize that, even write about it. I remember when he started for this memorial, that is one thing, because other leaders
There are hundreds of memorials all over India. This Ambedkar, they refused to make any proper memorial. इन्होंने जब कार्रवाई जब शुरू किया, बोला वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद लिया, या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जरूर था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई मकान लेने में कोई टाइम लगता है? वो तो देवर फूलिंग लोगों को कि ये नहीं ले पाया। पहले मेरे ख्याल में इन्होंने बोला 5 करोड़ में मिलेगा, फिर 10 करोड़ हो गया, फिर 15 करोड़ हो गया, एंड में मेरे ख्याल में 22 करोड़ में लिया। साहब करेक्ट है? यस यस। So, and I mean, he told me, I know that I was the only reporter in this country writing again and again to for the need to, and that is because of not my work. All the credit should go to Mr. Kane, because even I was not aware of this place. And when I visited that place for the first time, there were photographs, no captions. So, कहाँ पर है, क्या है, कुछ नहीं, there is no details. There was not even a chowkidar to guard the place. My dear sir, this was the condition. That means if you are scheduled caste in this country, you will have to suffer all your life. Sorry, we have not changed. This is the reality. And this gentleman should be given all praises for single-handedly, because Ambedkar is a symbol of social justice in this country. There is no other leader who has worked like that. And उनको कोने में बिठा दिया, कोने में, मतलब बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हमारा सोसाइटी. And for that he should be kind of given the best award available in this country. ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सर. बट हाँ जी, 6 कॉलम की न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में इनके माध्यम से आई है. सर एक दो सवाल ले लीजिए. हाँ जी. जी, मैं थोड़ा सा और एक एक्सप्लेन कर दूं, मैं उसको मैं बहुत ज़रूरी है. ये देखिएगा साहब, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज के ऊपर काइंडली अपना कैमरा पैन करिएगा, प्रेम निकनेम जो है लिखा गया है कैपिटल में, प्रेम, हर पेज पर. कोई सा भी पेज ले लीजिएगा. अब अगर ये इलस्ट्रेशन शुरू है, यहाँ इस इलस्ट्रेशन बनाने वाले का, जो नंदलाल बोस की टीम के 6 आर्टिस्ट आए थे, उन 6 का नाम 22 जगह रिपीट है. जो इलस्ट्रेशन बनाई जिस आर्टिस्ट ने, उस पेज पर उस आर्टिस्ट का नाम है. और प्रेम बिहारी नारायण राजा ने अपना नाम हर पेज पे लिखने के लिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसने एक कॉलम बनाया. देखिएगा, इसने कॉलम बनाया अलग अपना नाम लिखने के लिए, प्रेम, हर पेज पर, एक नहीं, 2 नहीं, सब पेजों पर. अब आ जाइए आखिरी की में. ये आखिरी का पेज है हमारा. इसमें लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम नारायण बिहारी रायजादा विद इन ब्रैकेट सक्सेना उर्फ सक्सेना, सन ऑफ श्री ब्रिज मोहन रायजादा, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, केयर ऑफ गोवन प्रेस रामपुर लिमिटेड, रामपुर. ये उसने अपनी संविधान के अंतिम पृष्ठ के ऊपर वंशावली छाप दी, डायनेस्टी सर्टिफिकेट दे दिए, और नीचे लिखा है प्रेस का नाम, पब्लिश बाय देहरादून की जो प्रेस है, फोटोलिथो प्रेस देहरादून, पब्लिश बाय. ये मैंडेटरी है, सिर्फ एक लाइन. हमारे बुक्स एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक पब्लिशर और प्रिंटर का नाम होना जरूरी है. लेकिन यहाँ उनका नाम तो आ गया, प्रिंटर पब्लिशर का, लेकिन डायनेस्टी सर्टिफिकेट एक व्यक्ति का आया. क्या ये एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया संविधान? संविधान तो पास किया संविधान सभा ने, लिखा प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने, कैलीग्राफर सुलेख लिखने वाला व्यक्ति, जिसको अपने 4000 रुपये ऑनरेरियम दिए और 4 साल दिल्ली में
रहने का, लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस भी हमने अपनी जेब से दिए सरकार ने। तो जब हम वो हमारा पेड वर्कर है, पेड एम्प्लॉई है, तो हाउ ही कैन राइट हिज नेम, record his nickname on each page, how he can write record his dynasty certificate at the last page of the constitution? ये वायलेशन है। और देखिएगा, आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने शुरू में कहा था, ऐसी जानकारी आपको आज तक नहीं मिली होगी और ना किसी बड़े बड़े जजेस या लॉ पढ़ने वालों के भी नॉलेज में नहीं आई। इसमें लास्ट के अंदर ये तीन सिग्नेचर हैं। श्री, पहला नाम है सर बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। सेकंड नाम है HVR Iyengar, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड नाम है SM मुखर्जी, ही वॉज द ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कोई व्यक्ति संविधान सभा का मेंबर नहीं, हाउ ही कैन साइन दिस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? मुझे बताइएगा आप ही, जब कोई सदस्य नहीं है लोकसभा राज्यसभा का, क्या वो अंदर जा सकता है? क्या वो अंदर जाकर साइन कर सकता है? क्रेडेंशियल वहाँ जो अटेंडेंस रजिस्टर नहीं। तो ये कैसे गलती हुई? कौन बताएगा? कोई नहीं बताता। इस मामले में मेरी मुलाकात हुई श्री, आज भी वो जीवित हैं, सुभाष कश्यप, जिन्होंने सेक्रेटरी इन संविधान को छपवाने और ये मिनट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सबको पब्लिश करवाया। सुभाष कश्यप सेक्रेटरी थे उस वक्त, वो सेक्रेटरी जनरल नाम बाद में आया है, तो उन्होंने छपवाया 1950 में। मैं उनके घर गया, घर भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट में चला गया, सुदर्शन टीवी के ऊपर मैं 26 नवंबर 2011 को मैं प्रोग्राम दे रहा था नोएडा में। वहाँ के एंकर मिस्टर शर्मा ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत करी। तो उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में नहीं है 3 आदमियों के साइन, मैं नहीं जानता इन्होंने कैसे साइन कर दिए। कल मैं जाऊंगा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, कैलीग्राफी कॉपी देखूंगा और तब मैं केन साहब के प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं केन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये उन्होंने कहा ऑन टीवी, कि वो मेरे घर आ जाएं। मैं उनको अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, वो मुझसे मिल लें और मैं उनकी क्वेरीज का जवाब तभी दे पाऊंगा जब मैं ओरिजिनल कैलीग्राफी कॉपी देख लूँगा। अगर इस संविधान के अंदर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा हर पेज पे अपना नाम रिकॉर्ड कर सकता है, इलीगली वो अपनी डायनेस्टी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, तो संविधान निर्माता का नाम या उनका कंट्रीब्यूशन हाईलाइट क्यों नहीं हो सकता? इस सिलसिले में मेरी ये सरकार से और समाज के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस डिमांड को रखवाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर का पहला फोटो जो एम्बलम है 4 सोने की मूर्ति वाला, उससे पहले बाबा साहब का ये फोटो आए विद द कैप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेकिंग हिज हैंड्स विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसमें भी वो लिखा जाए शेकिंग हिज हैंड्स हैप्पीली या इन ए चेयरफुल मूड। ऐसा फोटो आपने बाबा साहब अम्बेडकर का पहले नहीं देखा होगा। तो मेरा ये आग्रह है, अपील है आप लोगों से भी कि इस फोटो को संविधान के अंदर क्यों ना लगवाया जाए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये बाबा साहब का योगदान है। मैं कोई अकेले से अलग से डिमांड नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल होकर, भावुकता में ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोवर हूँ, बल्कि इसलिए कि बाबा साहब का जो हमें कर्ज चुकाना है, हमें से मतलब राष्ट्र को, द इंडेबिटेड नेशन हैज टू रिपे हिज सर्विसेज, जो उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है उसको हमें पे करना है। तो श्रद्धा सुमन के रूप में ये पहला फोटो बाबा साहब का इस कैलीग्राफी की जो तीनों कॉपी है, ओनली 3 कॉपी, मैं चौथे की नहीं बात कर रहा, ओनली 3 ओरिजिनल कॉपी, 2 कैलीग्राफ और 1 प्रिंटेड, इन तीनों में ये फोटो लगा दिया जाए। क्या ये मेरी मांग
ये मेरा सुझाव, मेरा आशय गलत है क्या? अगर उनका नाम, अब मैं एक और चीज उजागर करना चाहूँगा जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। संविधान की तीनों कापियां जिसमें तीनों के साइन हैं, सारे सदस्यों के तीनों कापियों में, आपको शायद मालूम ना हो, शायद मेरा दावा है 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की तीनों मूल कॉपियों के ऊपर 12वें सेशन में ये साइन हुए। और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ईगोइस्ट थे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा सारा काम तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कर लिया, क्रेडिट गोज टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं प्रधानमंत्री होते हुए। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक परमिशन मांगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आज प्रोग्राम कई तय हैं, पब्लिक मीटिंग में जाना है, सोशल मेरी कमिटमेंट है, मुझे हाउस छोड़ने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा हाँ दे सकते हो। उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी रूलिंग दी थी कि आप जिस ऑर्डर में बैठे हैं, 6 हाउसेस में हमारा संविधान सभा का जो कोरम था वो डिवाइडेड था, तो आप अपने अपने सीरियल नंबर से अपनी सीट से उठकर आएंगे और तीनों संविधान की कॉपियों पर साइन करेंगे। तीनों पर, तीनों संविधान की मूल कॉपियों पर आप, फोन बंद है तो हाँ काइंडली अपना मोबाइल बंद कर लीजिएगा। तीनों कॉपियों पर आप अपनी अपनी सीट से अपने अपने नंबर से उठकर आएंगे, अपने हाउस से, हैप्टेड वे में नहीं। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने इजाज़त दे दी, नेहरू जा सकते हैं, नेहरू जी गए नहीं, वहीं बैठे रहे पूरे सेशन, लेकिन उन्होंने इजाज़त ले ली थी जल्दी जाने की, उन्होंने नंबर 1 पर साइन कर दिए। अब ये मिस्ट्री भी आम जनता को नहीं मालूम। ये आप इसकी फोटो करिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इजाज़त तो मांग ली हाउस छोड़ने की, साइन भी कर दिए। उसी वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों में एक ऐसी आवाज़ गूंजी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, फर्स्ट रो में, he said, what is this nonsense? When the chair has given his ruling that every member will sign at his own serial number, why he has signed first? Why Nehru has signed first? Why he has not signed at his own house, own serial number? अब राजेंद्र प्रसाद के कानों में जैसे ये बात गूंजी, उन्होंने कहा मिस्टर खन्ना, एसएन खन्ना, सिक्योरिटी का ऑफिसर था, उन्हें बुलाया, माइक पर आवाज़ दी, उन्होंने ऑर्डर किए, मिस्टर खन्ना कम हियर, आस्क एवरी मेंबर टू गो टू देयर सीट एंड साइन 1 by 1 एट देयर ओन सीरियल नंबर। इस बहती गंगा के अंदर नेहरू जी के साथ कम से कम भी नहीं तो 15-20 मेंबर्स ने साइन कर दिए तीनों संविधानों पर। डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, कंट्रोल नहीं कर सके, ही लेफ्ट द हाउस। दिस प्रोसीडिंग इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स इन राइटिंग, नॉट इन राइटिंग, छपी नहीं आज तक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग कांग्रेसी जो नेहरू से कई साल उम्र में बड़े थे, मना के लाए, बाबा साहब के पैरों में हाथ लगाए कि देखो संविधान तो अब बन गया, सब कुछ आपने कर दिया। नेहरू जी के बारे में मालूम है कि वो ईगोइस्ट हैं, अब ये साइन तो हम काट नहीं सकते, वो आदत हम मजबूर हैं, अब प्लीज़ अंदर चलिएगा, साइन कीजिएगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर के 3 जगह तीनों संविधानों में अलग अलग सीरियल नंबर पर साइन है, एक पर 24 है, एक पर 28 है, एक पर 31 है। जब तक उन्हें मना के लाए तब तो वो उस बहती गंगा में सब लोग हाथ धो बैठे थे। अब मुझे बताइएगा, आप जैसे पत्रकार बेधड़क और बहुत उससे लिखते बेबाकी से, आपके नॉलेज में क्या यह है
ऐसे ऐसी बहुत सारी बात होंगी। आप इस मिसिंग कॉन्स्टिट्यूशन पर आप सवाल लेंगे। हाँ, ये तीन ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, 2 कहाँ है? 2 पार्लियामेंट की सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर पहले रखी हुई थी। आज सर आज मैं बताता हूँ। एक नो नो मैं बताता हूँ। एक छोटा सा ऐड करना है। कुंदक में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के सिग्नेचर के ऊपर साइन किया, हाँ दिखाइएगा। हाँ, यस, वो भी है। ठीक है सर, वो हाँ। तो चलिए ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट सर, चलिए, हाँ, चेयरमैन था। यस, आपका मैं सवाल। कह रहा हूँ अच्छा, तीन ठीक है। ओरिजिनल कॉपी जो है वो कहाँ कहाँ है? 2 कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आज की नई संसद जो बनी है उसकी बिल्डिंग में रखी है लाइब्रेरी के नाम से, लेकिन पहले वो रखी हुई थी पुरानी लाइब्रेरी की एक कमरे में, हीलियम गैस चैम्बर में। मुझे अवसर मिला कि मैंने वो 2 कॉपियां देखी हैं, 2 कॉपियां जो हीलियम गैस चैम्बर में 8 आदमियों ने, वो printed है प्लीज या- प्लीज, खाली 7 अगस्त 2012 को 8 आदमियों ने देखी है, जिनमें से एक सदस्य हमारे हरि बाबू जी यहाँ बैठे हैं, अरे ये सर, भी मैं थे। जो कह रहा हूँ सवाल लीजिए ना सर। हाँ, आप फिर बहुत बताइए, कहानी बताएंगे तो नहीं, बोलिए। उतना टाइम नहीं। मैं कह रहा हूँ 3 कॉपी है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो या। हैंड रिटेन है। नहीं, 2 हैंड रिटन। 2 हैंड रिटन है कैलीग्राफ, एक इंग्लिश में हैंड रिटन है, एक हिंदी में है, और तीसरी कॉपी प्रिंटेड है। ये फर्क है। तो कौन सी कॉपी प्रिंटेड, गायब है? प्रिंटेड हमने सब्जेक्ट में लिखा हुआ प्रिंटेड। हाँ, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द 3rd कॉन्स्टिट्यूशन इज Missing. मिसिंग। हाँ। अब आपका सवाल, ये कब पता चला आपको कि मिसिंग? मुझे तो राइटिंग में नवंबर 2023 को पता चला। ये जो 2 संविधान की कॉपी आप यहाँ दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये ओरिजिनल कॉपी अभी आपने अपना क्वेश्चन अपने आप ही काट रहे हैं कि मैंने कहा 2 कप संविधान यहाँ रखिए नई संसद में। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये कहाँ, ये कौन सी कॉपी? ये कैलीग्राफी प्रिंटेड है, कलर्ड प्रिंटेड printed है है। साहब, ये original प्रिंटेड है उधर। कैलीग्राफ हूबहू। और जो ओरिजिनल हाथ की लिखी 15-15 किलो की है, लगभग 12 से 15 किलो के बीच में, वो 2 कॉपी हैं, हीलियम गैस चैम्बर में रखी हैं आज की डेट में नई संसद में। तो क्या ये जो आपके पास प्रिंटेड है, ये सभी लोगों के लिए लागू है कि कोई भी नहीं, ये इसको- बड़ा यस यस महंगा है। यस यस यस, आप चाहें तो इसे आज की डेट में 2000 रुपए के करीब की है, आप खरीद सकते हैं लोकसभा के काउंटर से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे थे कि कोई 6 पेज या कुछ पेज 16 पेज। 16 पेज हटा दिए गए, वो क्या है? हटा नहीं देंगे, ऐड कर दिए ऐड करो, किस कॉपी में? प्रिंटेड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी में। तो प्रिंटेड कॉपी तो आप कह रहे हैं कि मिसिंग है। देखिएगा, मैंने कहा मैं रिसर्च करता आया हूँ 40 साल से, नेशनल आर्काइव में मैंने रिसर्च करी है, और वहाँ मुझे पता चला कि तीसरी कॉपी यहाँ डिजिटल रखी हुई है, डिजिटल। मैंने कहा मुझे ओरिजिनल दिखा दो, तो मुझे उन्होंने ओरिजिनल नहीं दिखाई, फोटो कॉपी भी नहीं दिखाई, वो कहते डिजिटल में ले जाओ। तो डिजिटल की कॉपी में लेकर आया हूँ, और इसका मैंने पैसे देकर आज की डेट में It was supposed to be kept at the National Library, Calcutta. क्यों साहब? हाँ, देखिएगा, ये पार्लियामेंट क्वेश्चन है जिसमें कहा 63 में नेशनल आर्काइव में रखवा दी, तो मैं तो इन्हीं से मांगूंगा ना। अब वो कहते हैं हमारे पास प्रिंटेड। मेरा सवाल है कि जो 16 पन्ने ऐड हुए हैं, वो कलकत्ता वो में किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं? Printed प्रिंटेड में ऐड हुए हैं, जो हैंड रिटन है उसमें? वो हैंड रिटन नहीं है, प्रिंटेड है, और नेशनल लाइब्रेरी, सॉरी, नेशनल आर्काइव न्यू दिल्ली में ऐड हुए हैं, और उनकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने ले ली अगस्त 2023 में। और तब ये एक किस्म से कब ऐड किया गया, उसके बारे में कोई डिटेल? मैंने बताया ना, अगस्त 2023 में मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी हाथ में आ गई, तब मैंने इनको कंप्लीट करी है। या तो ढूंढ के रोज लाओ, नहीं तो मैं सू करूंगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू करूंगा, प्राइम मिनिस्टर को। आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं ना, एक तो मिसिंग के लेकर आप कंप्लेन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 16 पन्ने ऐड हुए हैं, ये कब ऐड हुए हैं? ये जानकारी है किस सरकार आप में ऐड हुए? मेरे क्वेश्चन के रिप्लाई को नहीं सुन रहे। 8 ये अगस्त 2023 को मैं ले आया सर्टिफाइड कॉपीज लेकर आया। आपको कैसे कब पता चला कि 16 पन्ने ऐड? मैं कह रहा हूँ 16 पेज सर्टिफाइड कॉपी लाया हूँ अगस्त 2023। व्हाट इज योर क्वेरी?
सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि कब ऐड हुआ ये, आपने 2023 में आपको पता चला? मुझे अगस्त 2023 में पता चला। कब उन्होंने ऐड करे मुझे दिखा के थोड़ा ना ऐड करेंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको वो पता मेरे है? नॉलेज में नहीं है। Nobody knows that. नोबडी नोज जिन्होंने गलती तो करी आप है। कैसे तय, आपको कैसे पता चला कि इसमें 16 पन्ने ऐड हुए हैं? सर्टिफाइड कॉपी लाया हूँ उनके सिग्नेचर से, रसीद पैसे जमा करके। मैं तो वही डेट मानूंगा ना। कॉज ऑफ एक्शन हैज बीन अराइज इन अगस्त 2023 एट न्यू दिल्ली से मैंने नेशनल आर्काइव से लिया। मैंने कहा मुझे ओरिजिनल दिखा दो, तो डिजिटल दिखाएंगे। चलिए, आप लब्बू आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 कॉपी संविधान की जो हैंड रिटन है वो पार्लियामेंट में है, जी। और तीसरी जो प्रिंटेड कॉपी है दिल्ली, जिसके बारे में कहा गया था कि कोलकाता लाइब्रेरी में है, वो मिसिंग है। यस, एज पर रिकॉर्ड, एज पर पार्लियामेंट क्वेश्चन 1963 डॉक्टर एलएम सिंह की, वो होनी चाहिए कहाँ? नेशनल आर्काइव में। पार्लियामेंट क्वेश्चन के जवाब में है, ये मेरे पास क्वेश्चन का जवाब है एलएम सिंघवी का। अब मैं तो उसी से पूछूंगा जो रिकॉर्ड कीपर है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में 16 पन्ने ऐड कर दिए गए हैं नया, जो पार्लियामेंट में रखा हुआ है संविधान। नहीं, पार्लियामेंट में रखा हुआ। पार्लियामेंट वाले में नहीं किया, तीसरी कॉपी में। ये देखिए, तीसरे में आपने सब्जेक्ट में नहीं देखा। सब्जेक्ट में प्रिंटेड में, ओनली प्रिंटेड। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंटेड, इन दोनों में नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।